मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ जहां 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। चलिए बताते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये कदम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT को LTC के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में विभिन्न कार्यालयों या व्यक्तियों से कई सुझाव मिलने के बाद उठाया गया है। DOPT द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि इस विभाग ने व्यय विभाग के परामर्श से मामले पर गौर किया और ये निर्णय लिया गया है कि मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा अब सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार LTC के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की अनुमति होगी। पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को LTC का लाभ उठाने पर सवेतन अवकाश यानी पेड लीव के अलावा उनके द्वारा बाकी यात्रियों के लिए टिकट पर किया गया खर्च भी वापस मिल जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है LTC सर्विस और कैसी है सुविधा। पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को LTC का लाभ उठाने पर सवेतन अवकाश यानी पेड लीव के अलावा उनके द्वारा बाकी यात्रियों के लिए टिकट पर किया गया खर्च भी वापस मिल जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है LTC सर्विस और कैसी है सुविधा। LTC मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम योजना है, जिसके तहत उन्हें 4 सालों में एक बार अपने गृहनगर या भारत के किसी भी हिस्से में रियायती यात्रा की सुविधा मिलती है। ये योजना कर्मचारियों को यात्रा के माध्यम से अपने परिवार के साथ समय बिताने और देश के विभिन्न हिस्सों की खूबसूरती का आनंद लेने का अवसर देती है। हाल ही में सरकार ने LTC के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की अनुमति देकर इसे और सुविधाजनक बना दिया है। इसके साथ ही 2024 में एक बड़ा निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की विशेष योजना को 25 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये पहल न सिर्फ कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि देश के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक है। ये योजना कर्मचारियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। दूसरी तरफ साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने इस तरह बड़ा तोहफा दिया। PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये 51,480 रुपए हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। पेंशन भोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। बहरहाल ये पूरी खबर सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।